सबसे पहले तो मणिपुर कहाँ है और वह कहाँ। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को सात सिस्टर्स या सात बहनें भी कहा जाता है। देखिए भाई, उन राज्यों को बहनें कहा जाता है, लेकिन उन राज्यों में बहनों से क्या हुआ यह आपको मैं आगे बताऊंगा। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि लगभग 43% कुकी और नागा समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती है। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्र में बसने की अनुमति मिल जाएगी। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ना का एक बहाना है। म्यांमार से हो रहे अवैध प्रशासन ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी के कारण भूमि उपयोग पर दबाव है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसकी कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का दर्जा दिया जाए। ये दृश्य है उस मणिपुर हिंसा का। मणिपुर में पिछले साल दो समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घर से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदाय ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिर को भी तोड़ दिया गया और कई गांवों में आग लगा दी गई। यह तस्वीर है उस मणिपुर का जो कभी शांतिमय हुआ करता था। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया है मैतेई, कुकी और नागा मिलिशिया दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे हैं। हालांकि हाल की ये लड़ाई पूरी तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच है। द फ्रंटियर मणिपुर के संपादक धीरेन एम संपादक कहते हैं, इस बार संघर्ष पूरी तरह से जातीयता पर आधारित है और धर्म में है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार नरेंद्र मोदी मणिपुर चाहे देश में नारियों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब नारियों का किस प्रकार मणिपुर में चीहरण हुआ, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए। ये रिपोर्ट बताता है कि मणिपुर में क्या हुआ। 4 मई को महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो इस सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा गया। हमले के वीडियो सामने आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखो, ऐसे ही कहते हैं, हर देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं, लेकिन ये करते नहीं कुछ है। अगर ये करते तो ये हिंसा हो ही नहीं पाता। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है, यही तो बात कहते हैं। वही कई भारतीय पूछे रहे कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में इन्हें इतना समय क्यों लगा।
मैतेई की जड़ें मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में है। विशाल बहुमत हिंदू है, हालांकि कुछ संवैधानिक तरीका पालन करते हैं। कुकी ज़्यादातर ईसाई भारत के पूर्व में फैले हुए हैं और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं। ये भी एक हिंसाकारी तस्वीर है।